Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. एक एक कर सभी ने उसका रेप किया, लेकिन मरने से पहले दिशा साल्यान ने सुशांत सिंह राजपूत को कॉल कर सारी बात बता दी। 13 जून की रात ही सुशांत को मार दिया जाता है। सुशांत की बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुई है। कहानी शुरू होती है 9 जून 2020 से। सुशांत की मैनेजर दिशा साल्यान को सूरज पंचोली अपनी पेंट हाउस में पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। दिशा साल्यान पार्टी में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि कुछ वक्त पहले ही सूरज पंचोली के साथ किसी बात को लेकर उनकी अनबन हुई थी। लेकिन सूरज के बहुत जिद करने पर दिशा रात 8 बजे सूरज के पेंट हाउस पहुंचती है। पार्टी में पहले से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह, रिया चक्रवर्ती का भाई स्वामिक चक्रवर्ती, सलमान खान के भाई अरबाज खान और दूसरे बॉलीवुड स्टार्स मौजूद थे। दिशा के वहां पहुंचने की कुछ देर के बाद ही एक एक कर सभी ने उसका रेप किया और किसी बिल्डिंग के 14th फ्लोर से उसे नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले दिशा साल्यान ने सुशांत सिंह राजपूत को कॉल कर सारी बात बता दी। सुशांत को दिशा साल्यान ने रेप के बारे में तो बता दिया, लेकिन शायद वो संदीप सिंह और रिया के भाई का नाम सुशांत को नहीं बता पाई। सुशांत इस बात से अनजान कि संदीप सिंह और रिया चक्रवर्ती का भाई भी इस घटना में शामिल है। वह दिशा साल्यान के फोन कॉल्स के बारे में उन्हें बता देते हैं, जिसके बाद सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे और दिशा के रेपिस्टों को ये बात पता चल जाती है कि सुशांत सब कुछ जान चुके हैं और सुशांत को फोन कॉल्स के जरिए धमकी मिलनी शुरू हो जाती है। इसी वजह से 19 जून की रात से लेकर 13 जून के बीच सुशांत ने 14 बार अपना सिम बदला था। सुशांत सिंह राजपूत दिशा साल्यान को इंसाफ दिलाना चाहते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती का भाई खुद दिशा के रेप और कातिलों में शामिल था। इसलिए रिया चक्रवर्ती सुशांत को चुप रहने को कहती हैं, धमकी देती हैं कि वह उसे पागल घोषित कर देंगी, तबाह और बदनाम कर देंगी और फिर दोनों का झगड़ा होता है। रिया महेश भट्ट को कॉल कर सारी बात बता देती है। महेश भट्ट सब सुनने के बाद रिया को तुरंत सुशांत का फ्लैट खाली करने को कहते हैं और रिया सुशांत का घर छोड़ अपने किसी फ्रेंड के घर पे शिफ्ट हो जाती हैं। इसी बीच सुशांत के दोस्त संदीप सिंह, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली और अरबाज खान को खबर कर देते हैं कि सुशांत चुप नहीं रहने वाला, वह कभी भी मीडिया के सामने अपना मुंह खोल सकता है। 13 जून को आदित्य ठाकरे का बर्थडे था। सभी लोग आदित्य ठाकरे के बर्थडे के लिए उनके घर पे इकट्ठा हुए थे और उसी रात सुशांत की हत्या का प्लान तैयार किया जाता है। 13 जून को ही सुशांत के घर पर भी पार्टी थी, क्योंकि सुशांत को रूमी जाफरी ने नए प्रोजेक्ट के लिए साइन किया था। इसी खुशी में सुशांत ने घर पे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। रात 10:20 के आसपास आदित्य ठाकरे भी सुशांत के पार्टी में शामिल होते हैं, जिसकी फुटेज सुशांत की बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुई है और 13 जून की रात ही सुशांत को मार दिया जाता है। सुशांत की पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट में डेथ टाइम मेंशन नहीं किया गया है। जो कहानी अभी आप सुन रहे थे, इस कहानी का आधार है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने वाला एक पोस्ट। यह पोस्ट किसने डाली है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, इसलिए इस कहानी की